ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? यह बात हम सभी के मन में कभी ना कभी जरूर आती है। आपके मन में भी कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है। बाकी सब तो मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो फिर हमेशा मैं ही क्यों, है ना? दोस्तों, हम सभी इंसान हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम इंसानी स्वभाव से दूर नहीं निकल पाते। सुख दुख, हार जीत, मिलना विछड़ना हम सबके जीवन में है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि यह सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। यह सब कई लोगों के साथ हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा, लेकिन फिर भी मेरे साथ ही क्यों होता है, यह सवाल मन में चलता रहता है। जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता, हम जो चाहते हैं वह हमें मिल जाता है, तब तो हम कभी नहीं कहते कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। यह भी सबके साथ होना चाहिए, क्योंकि खुशी में हमको इतना टाइम ही नहीं होता कि हम दूसरों के बारे में सोच सकें। हम खुद ही इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे पास दूसरों के लिए टाइम ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है या कुछ बुरा हो जाता है, तो हम ईश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं। तब सिर्फ यही ख्याल मन में आता है कि मेरे साथ ही क्यों। विश्वास मानिए, जितना दुख आप अपनी लाइफ में झेल रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा दुख लोग झेल चुके हैं और अभी भी झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी ज़िंदगी में खुश हैं या उन्होंने उन दुखों के साथ जीना सीख लिया है। दोस्तों, स्कूल के टाइम में मेरे एक टीचर ने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि एक लड़का था जो रोज़ाना भगवान को इसलिए बुरा भला कहता था कि उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं थे, क्योंकि जब वह चलता था तो तपती धूप की वजह से उसके पैर जलते थे, जिसकी वजह से उसके पैरों में छाले पड़ जाते और उसको काफ़ी दर्द होता था। एक दिन वह अपने दर्द को भूल गया जब उसने एक ऐसे लड़के को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। उस दिन उसकी समझ में आया कि मैं तो अपने आप को बहुत दुखी समझता था, पर इस लड़के के तो पैर ही नहीं हैं, वो कैसे चलता होगा। इस कहानी में कुछ नया नहीं है, लेकिन इससे हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में जो दुख है उनसे हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने जो हमको दिया है, दुनिया में बहुत लोग उसे मांगने के लिए ईश्वर से रोज़ाना प्रार्थना करते हैं। ये ज़िंदगी है मेरे दोस्त, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। सब लोग अपने अपने दुखों में घिरे हुए हैं, हर दिन जूझ रहे हैं उन दुखों को दूर करने के लिए। जिनके पास खुशहाल परिवार है, उनके पास परिवार की ज़रूरतें पूरे करने के लिए पैसे नहीं हैं। जिसके पास पैसा है तो उनकी सेहत खराब है। जिनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं, मतलब पैसा भी है और सेहत भी, तो उनके पास अकेलापन है। वो भी नहीं तो कुछ और, हमेशा असंतुष्ट, हमेशा एक अनबुझी प्यास लेकर जीना, यही मनुष्य है और यही उसका जीवन है। सबके अपने अपने गम हैं, किसी के भी गम कम नहीं हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी ज़िंदगी आराम से जियो। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं और वो चीज़ आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ना मिले तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है और वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों, अब ऐसा कभी मत सोचना कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह प्रकृति है। आज दुख है तो कल सुख भी होगा, आज रात है तो कल सुबह भी होगी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इसी तरह मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद दोस्तों।